जिंदगी से हमने यही सीखा है कि मेहनत करो रुकना नहीं। जिंदगी से हमने यही सीखा है कि मेहनत करो रुकना नहीं, हालात चाहे कैसा भी हो किसी के सामने झुकना नहीं। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VK कॉन्सेप्ट पॉइंट पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाँ, यानी कि 2 नंबर आज पक्का करेंगे किसी भी एग्जाम में और बहुत बेहतरीन ढंग से बताया जाएगा। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तभी सीख पाएंगे, बहुत बढ़िया तरीके से बताया जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो एकदम सिंपली आपको समझना है ऐसे कि ये कोई वस्तु है और यहाँ से प्रकाश की किरण निकल रही है। ठीक है, ये प्रकाश की किरण निकल रही है और किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को हम प्रकाश की परावर्तन कहते हैं। सिंपली कितना आसान है, यानी कि यहाँ से प्रकाश की किरण निकल रही है, इस वस्तु पे टकराई है और टकरा के यहाँ से लौट गया है, तो इसी घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं और दोनों नियम का हम बताएंगे कि आप सुन लेंगे ना आज तो आपको याद हो जाएगा। आप सुन लेंगे तो याद हो जाएगा और ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे, इस बात को याद रखिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें कंडीशन क्या होता है प्रकाश का परावर्तन में, इसका प्रोसेस क्या होता है। तो अब यहाँ पे देखिए कि जैसे कि ये एक प्रकाश स्रोत है A और यहाँ से प्रकाश निकल रही है। ठीक है, ये है एक समतल दर्पण, प्लेन मिरर है। ये एक MN क्या है? ये है समतल दर्पण और इस समतल दर्पण पे प्रकाश की किरण यहाँ पे आके टकरा रही है और टकराने के बाद से फिर से मुड़ जा रही है। देखिए, यहाँ से प्रकाश की किरण आया और यहाँ टकराने के बाद से इधर चला गया, यानी कि इस किरण का नाम है अभी आपतित किरण। लेकिन यही किरण जब टकरा के वापस लौट गया ना, यहाँ पे आ गया, तो इसका नाम हो गया परावर्तित किरण। देखिए, प्रकाश वही है लेकिन इसका नाम अलग अलग हो गया, यानी कि जब यहाँ से आ रही है तो आपतित और टकरा के यहाँ से लौट रही है तो इसका नाम परावर्तित। आ गया समझ में? अब देखिए, यही आपतित किरण और परावर्तित किरण, इसी के बीच में एक काल्पनिक रेखा होता है जिसको हम कहते हैं अभिलंब। ठीक है, ये अभिलंब हमेशा 90 डिग्री पे बनता है, आपको मालूम होना चाहिए। आप मैथ में भी पढ़े होंगे लंब के बारे में। ठीक है, यानी कि ये लंब जो होता है, अभिलंब होता है, हमेशा ये 90 डिग्री पर बनता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच होता है अभिलंब। और इस अभिलंब के बीच क्या होता है? देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच वाला जो कोण होता है ना, इस कोण को कहते हैं आपतन कोण। देखिए, ये जो कोण I यहाँ पे लिखा है ना, यानी कि इसी कोण I को कहते हैं आपतन कोण और ये जो कोण R है, इसी कोण को कहते हैं हम परावर्तन कोण। यानी कि अब आपको समझ में आ गया है कि ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है और ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है और ये समतल दर्पण है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन पूछेगा इसी में से I और R, ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। तो एक कंडीशन आपको याद रखना होगा कि आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि I बराबर R होते हैं। यानी कि कहने का अर्थ है कि अगर यहाँ पे 40 डिग्री का कोण बनेगा ना I के जगह पे, तो R के जगह पे भी 40 डिग्री का कोण बनेगा। क्यों? क्योंकि अभी हम यहाँ पे लिखे आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना ना, तो यहाँ पे भी 60 डिग्री का ही कोण बनेगा। यानी कि आपतन कोण जितना डिग्री का होगा उतना डिग्री का परावर्तन कोण होगा। इस बात को हमेशा आप याद रखिएगा। देखिए, इसी को अगर हम 10th क्लास में पढ़ेंगे तो इसी को साइन I बराबर साइन R पढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम स्नेल का भी नियम कहते हैं, यानी कि स्नेल का नियम भी कहते हैं, साइन I बटा साइन R। इसको अनुपात में भी लिख सकते हैं, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है कि इसको हम बराबर में लिख सकते हैं कि बट्टा में भी लिख सकते हैं, अनुपात में भी लिख सकते हैं। यानी कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन I अनुपात साइन R। देखिए, ये तीनों एक ही चीज़ होता है। जैसे कि क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन स्नेल का नियम है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन स्नेल का नियम है। तो देखिए, ये पहला ऑप्शन हो गया, ये दूसरा ऑप्शन हो गया, ये तीसरा ऑप्शन और एक चौथा ऑप्शन हो जाएगा कि ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से
सभी। ठीक है, यानी कि ये तीनों होगा, क्योंकि तीनों एक ही चीज़ है, तीनों एक ही चीज़ है। तो आपको याद करके रखना होगा कि ये तीनों एक ही चीज़ है, ये बराबर में है, ये बट्टा में है, ये अनुपात में, ये तीनों एक ही चीज़ होता है। और इसी को हम कहते हैं स्नेल का नियम। ठीक, और ये क्वेश्चन पूछता है हमेशा। अब यहाँ पे देखिए कि ये तो हो गया I = R। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि परावर्तन के जो दो नियम होते हैं वो दो नियम कौन कौन होते हैं। तो एकदम बिल्कुल आसान, पहला नियम यही I = R लिखे है ना, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला नियम कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये पहला नियम है। दूसरा नियम कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, इसको क्या कहते हैं, अभिलंब। ठीक है, ये अभिलंब, ये तीनों एक ही समतल में होता है। कहने का अर्थ है कि इस दर्पण से ये एक ही साइड होगा। आया समझ में, यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये दूसरा नियम है, और ये बार बार पूछता है, क्वेश्चन पूछ देगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ये किस नियम के अनुसार। तो ये परावर्तन के नियम के अनुसार हो जाएगा, स्नेल के नियम के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में देगा कूलाम का नियम, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, तो ये सब नहीं होगा, यानी कि स्नेल का नियम के अनुसार होगा या परावर्तन के नियम का अनुसार होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। ठीक है, जैसे कि एक ऐसे दे दिया सिंपली, और यहाँ पे ऐसे कर देगा कि अगर ये अभिलंब है और यहाँ पे अगर ये 30 डिग्री का कोण बना, यानी कि तो यहाँ पे पूछ देगा कि x = क्या होगा। ऑप्शन, निम्नलिखित में x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में x का मान ज्ञात कीजिए, और यही ऐसा दे देगा फिगर, और x के जगह पे दे देगा 45 डिग्री, 30 डिग्री, और यहाँ पे दे देगा 60 डिग्री, और नॉन ऑफ दिस दे देगा, यानी कि ये ऑप्शन दे देगा आपको। तो अभी हम बताए हैं कि ये होता है आपतन कोण और ये होता है परावर्तन कोण, और ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है। तो जब ये 30 बना तो ये भी 30 बनेगा ही। ठीक है, तो यानी कि ये 30 हो जाएगा इसका आंसर। आया समझ में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि देखिए, ये जैसे हो गया समतल दर्पण, और ये हो गया आपतित किरण, और ये हो गया परावर्तित किरण, और ये हो गया अभिलंब, और यहाँ पे अभी हम बताएं कि अभिलंब से ये 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये दे दिया, अगर यहाँ पे ये 60 डिग्री दे दिया, सपोज दैट कि ये वाला कोण दिया है 60 डिग्री, तो ये वाला कोण क्या होगा, ये वाला कोण क्या होगा, ये वाला कोण क्या होगा, सभी कोण को हम निकालेंगे। तो अब बताइए, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 बनता है, अभिलंब से लेके ये यहाँ तक 90 बना, तो ये 60 दिया तो ये 30 होगा ना, तब ना जाकर 90 होगा ना। तो जब ये 30 हुआ तो ये आपतन कोण 30, तब परावर्तन कोण भी 30, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। जब ये 30 हुआ तो यहाँ से लेके यहाँ तक 90 बना, यानी कि ये 60 होना चाहिए। कितना आसान भाषा में आप समझेंगे, कितना आसान भाषा में, इससे भी आसान भाषा में हम समझाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अगर चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे भी खतरनाक वीडियो लेके आते हैं। आया समझ में। चलिए, ये तो समझ में आ गया ये कोण के बारे में। तो सिंपली इससे क्वेश्चन पूछेगा, ये पूछेगा, और इससे भी क्वेश्चन पूछेगा, और नियम भी पूछ देगा कि ऐसे पूछेगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, वो किस नियम के अनुसार। आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, ये कौन से नियम है, तो परावर्तन का नियम है, स्नेल का नियम है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।